Good morning, students. I am Rajkumar. Welcome all of you on the e-learning platform provided by RPS Madawa. तो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सरसाइज जो 3.4 थी उसको पढ़ा था और उसमें मैंने आपको कुछ प्रश्नों का हल करना सिखाया था। जैसे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसको सॉल्व करने के आपने कुल 3 मेथड सीखे थे, जिनमें एक तो था आपका फैक्टराइजेशन मेथड, एक था आपका परफेक्ट स्क्वायर मेथड या कंपेयरिंग द स्क्वायर मेथड, एक आपने पढ़ा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। उसके बाद हमने कल कुछ डेली लाइफ के क्वेश्चन थे उनको सॉल्व करना सीखा था और उन डेली लाइफ के क्वेश्चन में आपने कुल 3 प्रश्न पढ़े थे। अब उसी श्रृंखला में आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो देखिए। तो देखो 4 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि डिफरेंस ऑफ 2 नंबर्स इक्वल 45 एंड स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 4 टाइम ऑफ लार्जर नंबर, देन फाइंड बोथ नंबर्स। ये आपको इसमें दिया गया है। तो देखो यहाँ पर आपको 2 नंबर दिए गए हैं, तो पहले आप मान लो लेट लार्जर नंबर आपने क्या मान लिया, लार्जर नंबर इक्वल x, और स्मॉलर नंबर आपने क्या मान लिया, स्मॉलर नंबर इक्वल y। एक बार दोनों को आप इनको अलग अलग मान लो। अब देखो मेरे पास आ रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसमें पहली शर्त में लिखा है कि दोनों का जो स्क्वायर है उनका डिफरेंस 45 आ रहा है। तो लार्जर का आपने स्क्वायर कर दिया और डिफरेंस का मतलब माइनस करना होता है, स्मॉलर का स्क्वायर कर दिया और ये कितना आ रहा है मेरे पास 45। ठीक है। और सेकंड शर्त में आपको क्या दे रखा है कि जो स्मॉलर है उसका स्क्वायर लार्जर का कितना आ रहा है, 4 टाइम आ रहा है। तो स्मॉलर का स्क्वायर क्या हो गया y स्क्वायर और लार्जर कितना टाइम आ रहा है, 4 टाइम। इक्वेशन नंबर 2। एक आपने इक्वेशन फर्स्ट मान ली, एक आपने एक बार इक्वेशन नंबर सेकेंड आपने मान ली है। अब देखो हम क्या करेंगे, हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है ना, तो इस y स्क्वायर का मान है यहाँ वाला, इसके जगह मैं यहाँ से ये मान रख दूंगा। तो लिखा मैंने बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। तो x स्क्वायर इज सेम माइनस हेयर 4x इक्वल 45। सारा नंबर आप एक तरफ लेके आओगे तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इक्वल आ रहा है 0। ये मेरे पास क्या आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। अब इसको आपको फैक्टराइजेशन के द्वारा क्या करना है, सोल्व करना है। जरूरी नहीं फैक्टराइजेशन से, डेली लाइफ के क्वेश्चन को आप तीनों में से कोई भी मेथड है वो काम में ले सकते हो, चाहे आप फैक्टराइजेशन मेथड काम में लो, चाहे आप कंपेयरिंग स्क्वायर मेथड काम में लो, या इसके अलावा आप जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है वो भी काम में ले सकते हो। मैं यहाँ पर इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर रहा हूँ। तो मल्टीपल करने पर माइनस के 45 एंड ऐड करने पर माइनस के 4। तो ऐसे नंबर आपने गेस किया तो आपको 9 और 5 मिले। तो आपने लिख दिया x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5x माइनस 45 इक्वल 0। और अब आप जानते हैं कि इन दोनों में आपका कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है एंड x माइनस 9 एयर 5 इज कॉमन एंड x माइनस 9 इक्वल 0। अब देखिए बोथ तरह में से आपका जो x माइनस 9 है वो एक कॉमन फैक्टर आ रहा है दोनों में से, तो आपके पास क्या बच गया है, x प्लस 5 इक्वल 0। अब मेरे पास एक तो आ रहा है x माइनस 9 इक्वल 0, एक आ रहा है मेरे पास x प्लस 5 इक्वल 0। इससे तो मेरे पास आ रहा है 9, इससे मेरे पास आ रहा है माइनस का 5, इसको मैंने कर दिया इम्पॉसिबल। मैं भी आपका इसका रीजन दूंगा कि मैंने इसको इम्पॉसिबल क्यों किया है, क्योंकि इसमें कहीं पर लिखा हुआ नहीं है पॉजिटिव नेगेटिव बारे में, लेकिन फिर भी मैंने इसको क्या मान लिया, इम्पॉसिबल। अब आपको क्या करना है, इस x की वैल्यू आपको फर्स्ट में या सेकंड में किसी एक में रखनी है। तो आपने लिख दी पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। जब आप इसको सेकंड में रखोगे तो मान आएगा मेरे पास 4 इंटू कितना आ गया, 9 आ गया, और y स्क्वायर आ रहा है मेरे पास इक्वल 36, और y मेरे पास क्या आ गया, प्लस माइनस रूट 36, और y आ रहा है मेरे पास प्लस माइनस 6। अब देखो यहाँ पर मेरे पास y के मान क्या आ गए, 2 आ गए, प्लस 6 भी आ गया और माइनस 6 भी आ गया, और ये दोनों मान्य है, ये दोनों मान्य है, लेकिन x वाला एक ही मान्य है। क्योंकि इसका कारण देखिए, मैं अगर यहाँ पर -5 को यहाँ रखता तो मेरे पास क्या था, 4 इंटू माइनस का 5 यानी माइनस का 20 आता ना। अब जब आप y का मान फाइंड करोगे तो आपको पता है कि माइनस का 20 लेना पड़ेगा। और ध्यान रखना, रूट में अगर कभी भी कोई नंबर आपका साथ माइनस आ जाता है तो वो नंबर कभी भी आपका रियल नहीं होता है, वो एक इमेजिनरी नंबर होता है। और इमेजिनरी जो नंबर होता है आपका, उनके बारे में आप 11वीं क्लास में पढ़ोगे। आपके सिलेबस में क्या है, केवल और केवल रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर आपके सिलेबस में नहीं है। तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया है, इग्नोर कर दिया है, क्योंकि इससे आपको कोई भी रियल नंबर है वो प्राप्त नहीं हो रहा है। इसलिए आपका वो तो क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया, और ये क्या हो गया आपके पास माना वो बिल्कुल पॉसिबल है वो हो गया है।
तो अब ये आपने इसके दो मानों को प्राप्त कर लिए। x का मान तो आ गया मेरे पास कितना 9 और y के मान आ गए मेरे पास +6 और -6, तो ये दोनों आपके मान हो गए। तो लिखोगे आप सो दैट नंबर्स आर 9, 6 एंड 9 - 6। इन दोनों में से कोई भी आपका एक आंसर है वो हो सकता है, या तो 9 और 6 होगा या 9 और -6 होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न था आपका 4 नंबर। अब आगे देखो आप प्रश्न संख्या 5। अब देखो क्वेश्चन नंबर तो आपका 5 है, वो भी देखो आपका एक डेली लाइफ का क्वेश्चन है। उसमें क्या लिखा है, डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स, यानी 16 को आपको 2 पार्टों में डिवाइड करना है, जिनमें से क्या आएगा स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ लार्जर पार्ट इज मोर देन 164 देन 2 टाइम ऑफ ए स्मॉलर पार्ट। ठीक है ना। अब देखो इसमें आपको पहले समझना थोड़ा सा, 16 को 2 पार्टों में डिवाइड करना है, 16 को 2 पार्टों में डिवाइड करना है। एक छोटी सी बात समझ लो आप, जैसे मान लो मेरे पास ये 16 है और मेरे को इसको 2 पार्टों में डिवाइड करना है। अब 2 पार्टों में इक्वल तो करना नहीं है, तो कैसे भी कर सकते हो आप। अगर मैं मान लो एक पार्ट कॉमन लेता हूँ तो दूसरा पार्ट मेरे पास क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, या फिर मान लो मैं अगर एक पार्ट को 2 लेता हूँ तो दूसरा पार्ट मेरे पास क्या हो जाएगा 14। इसी तरह मान लो अगर मैं एक पार्ट को 10 लेता हूँ तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा 6। इसी तरह मान लो अगर मैं एक पार्ट को 5 लेता हूँ तो सेकंड पार्ट क्या हो गया 11। मतलब किसी भी तरह से मैं इस 16 को डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये लिखा हुआ नहीं है कि आपको 1 मानना है 2 मानना है, कुछ नहीं मानना है। अब देखो अगर मैं 1 लेता हूँ और 15 लेता हूँ, मेरे पास क्या था, ये तो 1 है ही, इसको मैं 16 - 1 करता, ये 1 और ये 16 - 1, ऐसा मैं इसको कर सकता हूँ ना। अगर मान लो मैं इसको x की तरह व्यवहार करता तो ये मेरे पास आता 16 - x, ऐसे इसके 2 पार्ट हो गए ना। ये आप पहले को समझ सकते हैं। अगर ये मेरे पास 2 है तो ये है 16 - 2, अगर ये x है तो ये क्या है 16 - x। ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि आप 16 को इस तरह से 2 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट को आप x मानोगे, दूसरा उस टोटल में से लेस करोगे, यानी 16 - x। तो ऐसे आपको अपने जो 2 पार्ट है वो मानने हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया है, लेट 2 पार्ट्स ऑफ 16 आर x एंड 16 - x। इनमें से आपने लार्जर पार्ट को क्या मान लिया है, लार्जर पार्ट मान लिया आपने x, और जो स्मॉलर पार्ट है, स्मॉलर पार्ट आपने मान लिया 16 - x। किसी को मान लो आप एक को लार्जर मानना है, एक को स्मॉलर मानना है। अभी तक हम यहाँ पर पता लग रहा नहीं है, लार्जर पार्ट आपका ये भी हो सकता है, आपका लार्जर पार्ट ये भी हो सकता है। तो मैंने एक बार क्या मान लिया, x को लार्जर माना है और स्मॉलर मैंने माना है 16 - x को। अब देखो सेकंड बात, अब देखो सेकंड शर्त में ये लिखा है कि लार्जर पार्ट का जो स्क्वायर है उसका 2 टाइम, यानी लार्जर पार्ट के स्क्वायर का जो 2 टाइम है, तो पहले आप लार्जर पार्ट का स्क्वायर कर दिया आपने, इसका 2 टाइम कर दिया। ये किसके इक्वल आएगा, स्मॉलर पार्ट का जो स्क्वायर है उसमें जब आप 164 को ऐड करोगे तब इसके इक्वल आएगा। ठीक है ना। प्रश्न में ये लिखा है कि लार्जर पार्ट के स्क्वायर का 2 टाइम 164 क्या है, मोर है किससे, स्मॉलर पार्ट से। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। मैंने आप इसको कैसे ऐड किया है, जैसे भी नॉर्मल सी बात, जैसे मान लो राम है, एक मान लो श्याम है। राम की एज मान लो 8 ईयर है, श्याम की एज मान लो 6 ईयर है। अब मैं ऐसे स्टेटमेंट लिख दूं, राम्स एज इज यानी 2 मोर देन श्याम। मतलब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना कि राम की जो एज है वो श्याम से कितनी है, 2 ईयर मोर है। तो देखो बिल्कुल मोर आ रही है। फिर जो आपका 8 है वो 6 के बराबर कब आएगा, जब आप 6 में 2 जोड़ो तभी तक आएगा ना। तो मतलब 8 के 6 से 2 मोर होगी आपकी। तो यहाँ पर जो राम वाली है वो आपकी अलग आ गई, और श्याम वाली जब राम की बराबरी करेगी तो कब करेगी, जब आप इसमें 2 ऐड करोगे तब उसके साथ वो बराबरी करेगी। तो यहाँ पर भी ये लिखा है कि लार्जर जो पार्ट है उसका स्क्वायर का 2 टाइम है, वो स्मॉलर के बराबर कब आएगा, जब आप स्मॉलर में 164 जोड़ोगे तब वो क्या आएगा, उसके इक्वल आएगा, क्योंकि वो 164 क्या है, उससे मोर है स्मॉलर से। ठीक है ना। इसलिए मैंने इसमें इस स्टेटमेंट को मैंने ऐसे लिख दिया है। अब देखो आप आगे इसका सोल्यूशन। तो ये तो मेरे पास आ रहा है 2x² और इसका स्क्वायर हो गया मेरे पास 256 प्लस x² माइनस का 32x और प्लस में आ रहा 164। अब सारी वैल्यू आप एक तरफ ले उधर, 2x² माइनस का 256 माइनस x² प्लस 32x माइनस का 164 इक्वल 0। अब ये तो मेरे पास क्या आ रहा है, अभी x² आ रहा है,
ये आ रहा है प्लस का 32x और ये मेरे पास क्या आ गया 0 और 12 है कैरी 1 4 इक्वल आ रहा है 0। ये मेरे पास आ गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सोल्व करने के लिए कोई भी अपना मेथड काम में ले सकते हो, चाहे आप फैक्टराइजेशन मेथड काम में लो, चाहे आप परफेक्ट स्क्वायर मेथड काम में लो, चाहे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला काम में लो। मैं यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड काम में ले रहा हूँ। तो मल्टीपल करने पर माइनस का 420 और ऐड करने पर प्लस का 32। तो ऐसे नंबर मेरे पास क्या हो गए, यानी प्लस के तो हो गए मेरे पास कितने, यानी 42x हो गए और माइनस के हो गए मेरे पास कितने 10x, उधर आ रहा है मेरे पास 420 इक्वल 0। ठीक है ना। अब देखो जब आपने इसमें से x कॉमन लिया तो आपके पास आ गया x प्लस 42 और यहाँ पर जब आपने माइनस का 10 कॉमन लिया तो क्या आ गया x प्लस 42, उधर आ रहा है मेरे पास 0। अब एक तो लिया आपने x प्लस 42, एक आ रहा है x माइनस 10 इक्वल 0 आ रहा है। अब एक बार तो आप x प्लस 42 के इक्वल 0 मान लो और एक बार मान लो आप x माइनस 10 के इक्वल 0। इससे मेरे पास आ रहा है x माइनस माइनस के 42, ये तो हो गया आपके पास इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। और ये मेरे पास x इक्वल क्या आ गया मेरे पास 10, ये आ गया बिल्कुल आपका मान्य आंसर। अब इम्पॉसिबल क्यों हुआ है, वो इसलिए हुआ है कि अगर आप माइनस के 42 लोगे तो उनका सम आपका 16 नहीं आएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इम्पॉसिबल करना पड़ेगा और 10 को क्या करना पड़ेगा आपको पॉसिबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे पास जो लार्जर नंबर है, लार्जर नंबर इक्वल क्या आ गया मेरे पास 10 आ गया, ये माने हो गया ना आपका। और स्मॉलर क्या हो जाएगा अब आपका, स्मॉलर यानी जो स्मॉलर नंबर आपका है ये लार्जर है यहाँ पे, ठीक है ना, स्मॉलर नंबर। तो देखो स्मॉलर में क्या लिखा है कि आपको 16 में से x लेस करना है, 10 लेस करना आपको, यानी 16 माइनस 10 यानी कितना आ गया मेरे पास 6। तो बहुत नंबर आपके पास क्या आ गए 10 और 6, यानी 16 को आपको कैसे तोड़ना है, एक तो 10 में तोड़ना है, एक आपको 6 में तोड़ना है। तो ये आप क्या हो गया प्रश्न संख्या 5। अब आगे हम पढ़ रहे हैं 3.5। देखो तो देखो अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। तो देखो 3.5 में जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है जिनके आपको नेचर फाइंड करनी है। देखो नेचर फाइंड करनी तो मैंने आपको 3 शर्त लिखाई थी। अगर आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर आती है तो आपको 2 रियल एंड डिस्क्रीट आपको रूट्स प्राप्त होंगे। अगर आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 आती है तो आपको 2 इक्वल एंड रियल रूट्स आपको प्राप्त होंगे। और अगर आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर आपकी 0 से लेस आती है तो आपको नो एनी रियल रूट्स है वो प्राप्त होंगे। तो ये मैंने आपको शर्त पहले लिखवाई थी, तो उसी शर्त के हिसाब से आपको क्या करना है, इन सब की जो आपको नेचर है वो फाइंड करनी है। तो देखो मैं इसमें सबसे पहले इसके फर्स्ट पार्ट की बात कर रहा हूँ। तो देखो फर्स्ट पार्ट में आ रहा है मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 5 इक्वल 0 आ रहा है। अब नेचर फाइंड करने के लिए आपने पहले लिख दिया, तो a तो आ रहा है मेरे पास 2, b आ रहा है -3 और c आ रहा है 5। और आपको यहाँ पर फाइंड करना है b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू। तो ये आ रहा है -3 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5 और मेरे पास आ गया 9 माइनस ये 40 यानी मेरे पास आ रहा है माइनस का 31, यानी मेरे पास जो b स्क्वायर माइनस 4ac है उसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई माइनस का 31। तो आपने लिखा चूंकि b स्क्वायर माइनस 4ac लेस क्या आ रहा है 0 आ रहा है, क्यों माइनस के नंबर तो छोटे होते हैं 0 से, और मैंने आपको अभी शर्त आई थी कि जब 0 से छोटा आ जाए तो आपको नो एनी रूल्स आपको प्राप्त होंगे। तो आप लिखोगे सो नेचर ऑफ रूट्स विल बी नो एनी रियल रूट्स, यानी आपको कोई भी रियल रूट्स है वो यहाँ पर प्राप्त नहीं होंगे, यानी आपको दोनों रूट्स है वो क्या प्राप्त होंगे, इमेजिनरी आपको प्राप्त होंगे। इसी तरह आप इसका जो 6 नंबर पार्ट है वो देखो। 6 नंबर पार्ट में आ रहा है मेरे पास 3x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 1/3 इक्वल में 0 आ रहा है। तो देखो पहले हम इसको सिंपल फॉर्म में लेके आते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, इस 3 को सबसे मल्टीप्लाई करा दो, जिससे ये तो हो गया 9x स्क्वायर, ये माइनस का 6x और ये +1 इक्वल क्या आ रहा है मेरे पास 0 आ रहा है। अब यहाँ पर ये तो आ रहा है मेरे पास 9, b आ रहा है -6 और c आ रहा है 1। और आपको यहाँ पर अभी फाइंड करना है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर मेरे पास ये तो आ रहा है -6 का स्क्वायर -4 इंटू 9 इंटू 1, ये 36 और ये 36 और वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 0। तो आपको पता है कि जब भी आपको 0 प्राप्त हो तो आपको रूट्स कैसे प्राप्त होंगे, यानी इक्वल एंड रियल। तो आप लिखोगे सो नेचर ऑफ रूट्स विल बी इक्वल
एंड रियल रूट्स। तो ये इनकी क्या हो जाएगी, नेचर है वो हो जाएगी। उसके बाद में आपने अभी तक ये तो पढ़ा है प्रश्न संख्या फर्स्ट, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो इसके बाकी पार्ट है चारों वो आप खुद कर लोगे। अब देखो इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो देखिए, जब आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे फाइंड करनी है, क्या करना है वो देखो आप। अब देखो जो अगला क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें आपको क्या पूछा गया कि आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि नेचर पहले से आपको रूट्स की दे रखी है, क्या इक्वल एंड आपको रियल रूट्स प्राप्त हो रहे हैं, तो आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इसमें हम पहले इसके फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं। इसमें आ रहा है के एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल 0। सबसे पहले आपको इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की फॉर्म में। तो इसके लिए आप इसको इन दोनों से मल्टीपल कराओ तो आ रहा है मेरे पास के एक्स स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस 6 इक्वल 0। तो ये मेरे पास जनरल फॉर्म में आ गई है, और यहाँ पर के क्या है, बिल्कुल कांस्टेंट राशि है, और वेरिएबल क्या आपका अक्ष है। तो मेरे पास ए की वैल्यू तो क्या आ गई यहाँ पर के, और बी की आ गई माइनस में 2k, और सी की आ गई 6। अब आप अपनी कंडीशन लिखो, कंडीशन ऑफ इक्वल एंड रियल रूट्स। आपको इक्वल और रियल रूट्स की क्या लगानी है, यहाँ पर कंडीशन लगानी है, जो क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0 होती है। यानी यहाँ पर अगर मेरे पास माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6 इक्वल 0। अब इसको सोल्व करो तो ये आ रहा है 4k स्क्वायर, ये माइनस का 24k इक्वल में क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब देखो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक नागिन है, अब इसको सोल्व करके आपको क्या करना है, के प्राप्त करना है। तो 4k कॉमन आया, k माइनस 6 इक्वल 0 आ रहा है। एक बार तो आप 4k इक्वल 0 मान लो, एक बार आप k माइनस 6 के इक्वल 0 मान लो। इससे k की वैल्यू आएगी मेरे पास 0.4, यानी k की वैल्यू मेरे पास आएगी 0, जो मेरे पास इम्पॉसिबल आ गई है। और देखो दूसरे वाले में, इसमें मेरे पास k का मान क्या आ गया है 6, सो मेरे पास वैल्यू ऑफ k इक्वल क्या आ गई 6 आ गई। ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ पर प्रश्न 0 इम्पॉसिबल क्यों हुआ, देखो अब आप इस 0 को अगर वापस आप शुरुआत में यहाँ रख के देखोगे, शुरुआत में यहाँ पर, तो देखो 0 माइनस, और अगर देखो आप इस 0 को यहाँ रख रहे हो तो आपके पास मान क्या बनेगा, देखो इसका सॉरी ऊपर वाले में यहाँ रखना आपको, यानी ये मान आपका 0 हो गया, और फिर अंदर वाला मान पूरा 0, केवल प्लस 6 बचेगा आपका। 6 बराबर 0, देखो जो 6 बराबर 0 है ये क्या है, क्वाड्रेटिक बन रही है क्या आपकी। अरे जब आप ये बराबर 0 का मान यहाँ रखते हो तो ये पूरा 0 वाक नहीं हुआ, हो गया ना, प्लस 6 बराबर 0, तो 6 बराबर ये आपके पास कोई क्वाड्रेटिक थोड़ी आ रही है, नहीं आ रही है ना, इसलिए आपका 0 यहाँ पे क्या हो गया इम्पॉसिबल हो गया। जबकि आप 6 रखोगे तो आपकी बन रही बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप यहाँ 6 रखो तो 6x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस 6 बराबर 0 बिल्कुल आ रही है क्वाड्रेटिक, इसलिए आपका यहाँ पर 0 क्या हो गया है इम्पॉसिबल हो गया है। इसी तरह आप इसमें देखो इसका सेकेंड पार्ट में देखिए, सेकेंड पार्ट में आ रहा है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 2 इंटू के प्लस 1 इंटू एक्स, और प्लस में के स्क्वायर इक्वल आ रहा है 0। अब देखो कैसे करना है इसको, सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको अपने देखो ये बिल्कुल जनरल फॉर्म में लिखी हुई है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 फॉर्म में। इसके आगे 1 मान लो, ए का मान तो आ रहा 1, बी आ रहा माइनस 2 इंटू के प्लस 1, और सी आ रहा है मेरे पास के स्क्वायर। वही शर्त लगानी है आपको, कंडीशन ऑफ टू रियल एंड इक्वल रूट्स। तो उसकी शर्त आपने पढ़ रखी है कि जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास 0, ये शर्त आप लगाते आ रहे हो। अब यहाँ पर मेरे पास b की वैल्यू क्या है, माइनस में 2 इंटू के प्लस 1 इंटू होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के स्क्वायर इक्वल क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब इसको अगर आप आगे सोल्व करते हो तो आपका ये तो मान बनेगा 4, यहाँ के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का 4k स्क्वायर इक्वल में आ रहा है 0। अब आपके पास वैल्यू आ गई के स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1 और माइनस का 4k स्क्वायर इक्वल 0। अब इससे आपके पास वैल्यू आ रही है 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 4 माइनस का 4k स्क्वायर इक्वल क्या आ रहा है 0 आ रहा है। ये दोनों कट हो रहे हैं आपस में, और मेरे पास आ रहा है 8k प्लस 4 इक्वल 0। अब 8k बराबर आ रहा है मेरे पास माइनस का 4, और k आ रहा है मेरे पास माइनस का 4/8, और क्या आ रहा है मेरे पास माइनस का 1/2। तो ये आपने क्या प्राप्त कर लिया, के की वैल्यू प्राप्त आपने कर ली है। तो ये था आपका इसका सेकंड पार्ट। अब बाकी पार्ट आपको क्या करने हैं, घर से करने हैं। अभी मैं आपको इसमें एक पार्ट और करवा दूं, जैसे इसका मान लो देख लो आप, जो इसका 5वां पार्ट है वो मैं आपको एक बार और करवा दूं।
तो देखो प्यारे बच्चों, पांचवें पार्ट में आ रहा है मेरे पास k प्लस 4x² प्लस k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल 0 आ रहा है। तो देखो पहले इससे बिल्कुल सिंपल फॉर्म में लिखी हुई है, तो यहाँ पर लिख दो आप a का मान तो आ गया मेरे पास k प्लस 4, b का आ रहा है k प्लस 1 और c का आ रहा है 1। तो यह पहले आपने किसका मान लिख लिया, आपने जो ABC है उनका आपने मान पहले लिख दिया है। अब लिखोगे आप कंडीशन ऑफ टू इक्वल एंड रियल रूट्स। तो इसकी शर्त लगाने पर आपके पास मान आएगा b स्क्वायर माइनस जो 4ac है इक्वल में 0 आ रहा है। अब इससे क्या होगा मेरे पास, ये तो आ रहा है k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान है k प्लस 4 इंटू c का आ रहा है 1 इक्वल में आ रहा है 0। अब इसका प्रसार करने पर मान आपका आ गया ये, और उसके बाद में इस 4 को अंदर गुणा करेंगे तो क्या आएगा 4k माइनस का 16 बराबर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब देखो ये तो आ रहा है k स्क्वायर, ये दोनों आपके लेस हो के आगे माइनस के 2 के आगे, और ये आ रहा है मेरे पास माइनस का 15 इक्वल में क्या आ रहा है 0। तो ये तो पहले आपने क्या प्राप्त कर लिया है, एक जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपने प्राप्त कर ली है। अब देखो उसमें क्या करना है, आपको इसके फैक्टर करने और वो अपना रूल लगाना है। तो देखो मल्टीपल करने पर माइनस का 15 और ऐड करने पर माइनस का 2, ऐसे आपको दो नंबर गैस करने हैं। तो नंबर आपको पता है कि 3 और 5 हो गया आपके पास, तो आप लिखोगे k स्क्वायर माइनस का 5k प्लस का 3k और माइनस का 15 बराबर 0। जब आपने यहाँ पर k कॉमन लिया तो मान आएगा k माइनस 5 और 3 कॉमन लिया तो क्या आएगा k माइनस 5, उधर मेरे पास क्या आ रहा है 0 आ रहा है। अब देखो आपके पास आ गया k माइनस 5 तो कॉमन बाहर, और मेरे पास बचेगा k प्लस 3 इक्वल 0। अब एक बार तो आप जो k माइनस 5 है उसके इक्वल में 0 मान सकते हो, और एक आप जो k प्लस 3 है उसके इक्वल में आप क्या मान सकते हो 0 मान सकते हो। अब देखो इससे तो आपके पास k का मान क्या देगा प्लस 5, इससे k का मान क्या देगा माइनस में 3, और ये आपकी बिल्कुल दोनों मान मान्य है, क्योंकि दोनों मानों का आप वापस वहाँ रखते हो तो आपको दोनों से क्या प्राप्त होगी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो प्राप्त होगी। तो ये आपको इस तरह से सवाल को हल करना था। अब जो आगे के प्रश्न है उनको हम कल पढ़ेंगे, और तब तक आपको बच्चों क्या करना है, इसके जो बाकी जितने पार्ट बचे हैं वो सारे आपको घर से ट्राई करने हैं। इनमें जो मैनुअली हार्ड लग रहे थे आपको, वो मैंने अपने हिसाब से भी सोचा कि शायद इनको ये हार्ड लगेंगे, वो मैंने आपको करवा दिए। फिर भी अगर आपको किसी प्रश्न में कोई दिक्कत, कोई डाउट या शंका आती है तो आपको बेझिझक यानी निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, इस तरह में ये प्रश्न नहीं है, ये आपको दोबारा से करवाना है। लेकिन आपको साथ में प्रैक्टिस खुद को करते रहनी है, क्योंकि आपको पता है कि जो अभी आगे जो भाई आपका जो एग्ज़ाम का टाइम है वो तो पता है ही आपको, अगले साल तो मार्च में होने हैं। तो इसके लिए ऐसा तो है नहीं कि आपकी एग्ज़ाम है वो बढ़ा के आगे कर देंगे, ऐसा तो होगा नहीं। एग्ज़ाम तो अपने निर्धारित टाइम पर होगी, तो इसलिए आप इस लॉकडाउन के पीरियड में भी जो अपना जो टाइम है उसका सही सदुपयोग करते हुए आप घर पे जो अपनी पढ़ाई है वो जारी रखिए, ताकि आपको जब बाद में सिलेबस जब आप ऑफलाइन पढ़ें तब आपको उतनी दिक्कत ना आए, और आप अपना कम टाइम में भी जो सिलेबस है वो अपना पूरा आप कर सकें। तो इसलिए आपको साथ साथ में पढ़ते रहना है, और इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। जो आपका अभी पढ़ने का टाइम है ये मान लो कि आपका सीमित है, पूरे आपको जितने टाइम मिलेगा उतना ही मिलेगा, इसलिए आप अपनी पढ़ाई का जो टाइम है बिल्कुल बात मत करिए, घर पर रहिए और आराम से आप जो पढ़ाई है वो अपनी स्टडी करते रहिए। साथ में ये प्रश्न आपको अपने नोटबुक में करते रहना है, और कोई भी समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को निसंकोच लिख दिया करो। लिखने में आपको कोई अनागान नहीं करनी है, बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, सर मेरे को यहाँ इसमें दिक्कत है। मैं आपको वो जो समस्या आपकी है वो अगले जैसे वीडियो आएगा उसमें आपको पहले उस समस्या के बारे में बताऊंगा, और उसके बाद में आपको जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे। तो ये पार्ट आपको फाइंड करने हैं। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद।